का हटकारी घटना भी घर पे हो गया है एक मनुष्य का, जो कि प्रेत बाधा की वजह से हुई थी ना। ये बात सत्य बोल रहे हैं जी। मतलब ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो बाबा ने बताया जी। मतलब सत्य से भरा उठ नारसिंह तो हाथ में लोटा कानकोड़ साच मुख से रमना ठाकुर मरना आसन बना बासन बना बना दे मूर्ति के हाड़ करे मास्क करता सीता के लिए वो हमारे पास भी कंकाल की खोपड़ियां सब है, तरह तरह की तेली का मुर्दे का खोपड़ी है मेरे पास। उन्हें भी मनुष्य का मांस खाया और खाते हैं। मनुष्य का मांस खाते हैं। जी 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 मनुष्य का जीवन में एक आध बार खाए हैं, 40-50 बार खा चुके हैं। 3 बार मेरा मालिक को गुड़ फूल गया, पान मार दिया, भूत लगा दिया। तो यहाँ पर आए तो ये देश आस्थाओं का है, भावनाओं का है और संवेदनाओं का है। और इसी आस्था नगरी मैं आज झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत के पास हूँ। एक बाबा है जो तमाम समस्याओं का हल कर देते हैं। इनके यहाँ जो कोई भी आता है निराश होके नहीं जाता है, ऐसा बाबा का कहना है। और ये शनिवार और मंगलवार को बाबा जी अपने कुटिया में 8 से 12 बजे तक देखते हैं। नाम है अजय नाथ अघोड़ बाबा, यानी ये अघोड़ी बाबा हैं। और अपनी समस्याओं को दिखाने के लिए तमाम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके बाद उत्तराखंड, झारखंड से तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। बाबा के तमाम शिष्य हैं यहाँ पर। और इतनी भीड़ लगती है यहाँ पर कि एंट्री करना पड़ता है। यानी जिस प्रकार से डॉक्टर के यहाँ आपको लाइन लगाकर पर्ची बनवाना पड़ता है, वैसे ही बाबा जी यहाँ पर लाइन लगाकर देखते हैं। और लोगों की मान्यता है कि बाबा जी जो बताते हैं वो सत्य होता है और जो कह देते हैं वो भी सत्य होता है। इसके बाद जो उपचार बता देते हैं उससे भी लोगों को लाभ हो जाता है। यानी जब लोग दवा से हार जाते हैं तो दुआ की तरफ रुख करते हैं और बाबा के यहाँ दुआ मिलती है। बाबा जी यहाँ पर बैठे हैं। आपका क्या कार्य है, क्या कर रहे हैं आप? जी हम नंबर लगाते हैं, अर्जी लगाते हैं। जी जी। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार मंडल। कितने कितने दिन यहाँ देखा जाता है? मंगलवार और शनिवार। अच्छा, कितने लोग मंगलवार और शनिवार को कितने लोग आ जाते हैं? लमसम 50, 60, 100 50-60 लोग आ जाते हैं और सबको फायदा हो जाता है। जी जी जी। तो बाबा जी इसी कुटिया में बैठते हैं, अजय बाबा, अघोड़ बाबा जी। जी जी। चलिए यहाँ पर कुछ जो है देखिए कुछ लोग आए हुए हैं, थोड़ा पास आ जाइए, मैं बात करूंगा बाबा से भी। और बैठे रहिए, आप लोग भी बैठे रहिए। देखिए यहाँ पर हैं और आप भी आए हुए हैं दिखाने के लिए। जी। क्या समस्या है? समस्या है घर का समस्या। घर क्या समस्या है? अच्छा, तो यहाँ पर आने से फायदा हो जाएगा? हाँ, फायदा बहुत दिन से आता है, बहुत फायदा होता है। बहुत दिन से आते हैं। हाँ। ये बात सत्य है कि फायदा हो जाता है? बहुत फायदा। क्योंकि आजकल दुआ के नाम पर कई बाबा लोग नौटंकी करते हैं। कोई नौटंकी नहीं है यहाँ पर। हाँ, नौटंकी नहीं है, फायदा हो जाता है। अच्छा, मतलब रोता हुआ इंसान आएगा और हंसता हुआ जाएगा। चलिए, बाबा जी हैं, अजय अघोड़ बाबा जी हैं। बाबा जी सबसे पहले तो जय महाकाल, जय श्री राम। आपको जय श्री राम, जय श्री राम, जय महाकाल जी। ये लोग कहाँ से आए हैं और इनको क्या समस्या है, क्या आप कैसे आशीर्वाद देके इनको ठीक करते हैं? ये लोग आए हुए हैं हमारे सरावा से, जी। झारखंड ही पड़ता है, देवघर जिला ही पड़ता है जी। वहाँ से आए हैं तो इनका प्रॉब्लम लिए तो डायरेक्ट आए हैं। इनसे पूछ लीजिए कि किसी को बताया है अपना हाल या किसी को कहीं बताया है। ये हमका इनका समस्या यही निकला कि इनके घर में समस्या आ रहा, 2-2.5 साल से परेशानी चल रही है। जो सामने पेशेंट बैठे हुए हैं इनसे आप बात भी कर सकते हैं। और इनका समस्या इन्होंने किसी को बताया भी नहीं है। और इनका समस्या ये निकला कि इनका हटकारी घटना भी घर पे हो गया है एक मनुष्य का, जो कि प्रेत बाधा की वजह से हुई थी। और यह गांव से ही प्रभावित किया गया था, कहीं बाहर से कोई ऐसा प्रेत बाधा वगैरह नहीं है। अगला से आप पूछ सकते हैं। ये बात सत्य बोल रहे हैं ये जी। ना। ये बात सत्य बोल रहे हैं जी। मतलब ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं जो बाबा ने बताया जी। मतलब ये समस्याएं आपके घर पे घटित हो चुकी हैं। हो चुका। चलिए, बाबा साक्षात यहाँ पर बैठकर इनको सारी बातें बताए और ये बात बिल्कुल सत्य है। इन्होंने ऐसा कहा। बाबा, आप कौन से अखाड़े से हैं? मैं श्री दशनाम जूना अखाड़ा से मैं हूँ। पंचनाम द जूना अखाड़ा से। अघोड़ी बाबा या नागा बाबा हैं आप? अघोड़ी बाबा है, अजय अघोड़ी नाथ है हम। जी। जी। कब अघोड़ी बाबा आप कब बन गए, कब, कितने काल के अवस्था में? आज से 15 साल करीब पहले हम जो कि है हम साधक लिए थे श्यामनाथ अघोड़ी जी से। जी, उन्हीं से हम नादी भी लिए थे, नाद भी हम उन्हीं से लिए थे। जी जी। और मुझे ये अच्छा लगा कि अघोड़ी बहुत सी हम देखे धर्म में अपना देखे जाके। नहीं महाराज जी, अघोड़ी लोग तो मसान में बैठ के तपस्या करते हैं। उनको तमाम तरीके की भ्रांतियां होती है कि मनुष्य का मांस खा जाते, खोपड़ी पहनकर टहलते हैं। जी, जी, लेकिन आपके अंदर तो वो सब दिख नहीं रहा, आप तो लोगों का कल्याण कर रहे हैं। जी, एक चीज है कि बहुत लोग होते हैं कि दिखाने के लिए, वो हमारे पास भी कंकाल की खोपड़ियां सब है, तरह तरह की तेली का मुर्दे का खोपड़ी है मेरे पास, वो सब रखा किए। लेकिन पहले शमशान में ही रहते थे, लेकिन अब यहाँ पे जी रह रहे तो हमको भी अजीब सा लगने लगा कि
कि अब यहाँ रह के थोड़ा सा चेंजिंग हो जाना, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से भी हम जुड़े हैं, अपना इतिहास मेरी है जो कि गृहस्थ सबसे बड़ी आश्रम होती है गृहस्थ आश्रम, और मैं उनसे भी जुड़ा हूँ। मैं सोचा कि इसमें रह कर लोगों का कल्याण करूँ, और वह सारी चीज़ है। हमने भी मनुष्य का मांस खाया और खाते हैं। मनुष्य का मांस खाते जी हैं? जी जी जी, मनुष्य का जीवन में एक आध बार खाए हैं? 40-50 बार खा चुके हैं अभी तक। बार बार ये सिद्ध करने के लिए खाना पड़ता है। हाँ, अच्छा, बिना मनुष्य का मांस खाए सिद्धि नहीं होगी पूजा? होगी, लेकिन ये कुछ ऐसी त्राटक मंत्र जो है कि जो हम लोग इस चीज़ को यूज की ऐसे ही करते हैं, जो कि मुर्दे का मांस और मुर्दे का वो भोग लगाया जाता है शमशान को। तो उसके बाद हम लोग जो है कि अपने मंत्र को साधक करते हैं और शक्ति प्राप्त करते हैं अपने आप में। अच्छा, और वो जो इन्होंने महाराज जी समस्या बताई है उसका निवारण आप कर देंगे? जी, इनका निवारण देखिए, इनका सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको मार दिया गया है, जो कि प्रेत बाधा से मारा गया है। उनको उच्चाटन कर सकते हैं। जो इनके ऊपर अगर ऐसा गलत किया है उन्हें भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ना जीव दे सकते हैं ना मार सकते हैं, लेकिन जो गलत करेगा उनके लिए हम लोग अघोड़ी हैं, जो कि उनको मोक्ष दिला सकते हैं। ये इसके लिए आए हैं और लोगों के भला के लिए लाए हैं। इसलिए जो गलत करने वाले के लिए उसको मोक्ष करने के लिए हम लोग बने हैं। और हम लोग जो है कि नाथ संप्रदाय हैं, जो कि शिव का अंश है। हम लोग के महागुरु जो थे आपके जानते होंगे मच्छंदर नाथ जी को, और उसके बाद हमारे श्री गोरख गुरुनाथ जी है हमारे बड़े, मतलब उनको हम ईश्वर भगवान मानते हैं। और बाबा जी, ये आश्रम कहाँ पर स्थित है जरा बताएं दर्शकों को, अगर कोई आना चाहता है, मिलना चाहता है तो कहाँ? ये आप झारखंड, आप पहले आइएगा झारखंड। आप 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग है बैद्यनाथ, जिसे रावणेश्वर भी कहा जाता है, चिता भूमि भी कहा जाता है। वहाँ से 10 किलोमीटर दूर में त्रिकुट पर्वत है। त्रिकुट पर्वत के बगल में ग्राम सिरसा पोस्ट बासडिया, यहाँ पे अजय हम मिल जाएंगे, अजय नाथ अघोड़ी। यहाँ पे किसी से पूछने के लिए यहाँ पे दरबार लगा है, मैप में भी डाला गया है। क्या समस्या था 10 साल पहले? समस्या घर का था, माँ का था। हाँ, निवारण हो गया? हाँ। एकदम से? हाँ। जड़ से खत्म हो गया? हाँ, जड़ से खत्म हो गया। हम अच्छा है। मतलब सच बोल रही, बाबा का डर वर तो नहीं है? एक जरा से डर नहीं है, बाबा का डर नहीं। हाँ। बाबा हमको सुख शांति रखे, तो डर कैसे रखेंगे उसको? हाँ, बाबा से मतलब सुख शांति है। हाँ, उस उधर शांति है। अच्छा, बाबा ये सब कैसे कर लेते हैं? आप बड़े बड़े अस्पताल में बड़े बड़े डॉक्टर लाखों करोड़ों रुपए देकर नहीं फायदा करवा पाती हैं। बाबा के हाथ में विचार है ना। हाँ। विचार है बाबा के हाथ में, दवाई से नहीं लगते हैं। हाँ। यहाँ पर आने 3 बार मेरा मालिक को गुड़ फूल गया, हाँ। पान मार दिया, हाँ। भूत लगा दिया, तो यहाँ पर आए तो ठीक हो गया। भूत लग गया था मालिक को आपके पैर में? हाँ। और उनका फूल हो गया था यहाँ पर? महीना तक भूख खटिया में रहे। हाँ। और अब चल पा रहे हैं? हाँ, बाबा भी ठीक किया। बाबा जाने मन की बात है। बाबा सबके मन की बात जानते हैं क्या? जी, जो वो अपना जिक्र लेके आते हैं उस जिक्र को हम करते हैं। और जहाँ तक है कि माँ की इच्छा से और हमें अपना दुआ से अगला का नहीं बाबा, बाबा जाने मन की बात। बाबा सबके मन की बात जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आपकी मन की बात भी मैं बता सकता हूँ। हाँ। और अगला जो आता है कि उनका क्या करना है, मतलब ये है कि मन की बात आप जो सोच रहे हैं वो नहीं। हाँ। आगे क्या करेंगे, कैसे बीत रहा है, क्या होने वाला है, हाँ। भविष्य और भूत भविष्य सब बता देते हैं। भूत भविष्य वर्तमान। जी जी, वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वो आपके साथ हम बताएंगे। और वही बाबा, ये कौन सी पढ़ाई से भूत भविष्य और वर्तमान बता पाते हैं आप? ये साइकोलॉजी भी है और कुछ मंत्र भी है। जो सच्चाई है ये कभी नहीं छुप सकता है। आप सभी के बीच में भी नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग आए हैं मीडिया प्रभारी हमारे बीच में, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये सत्य है कि यहाँ पे कुछ आस्था जिस तरह की मंत्र के द्वारा जो हम कार्य करते हैं, और जो कुछ लोग हैं जो कि साइकोलॉजी का भी यूज करते हैं, जिस वजह से मैं ये बताता हूँ। बाबा वेद भी जानते हैं और अध्यात्म भी जानते हैं। बाबा कोई साधारण पुरुष नहीं है मित्रों। बाबा जो है ज्ञानी पुरुष हैं और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं। अघोड़ी बाबा अपने आप को बताते हैं। और बाबा का कहना है कि क्रांति ले आएंगे, बाबा लाएंगे क्रांति। बाबा इनके भी मन की बात जान गए, इनके भी, और इनका सबका निवारण हुआ है। ये कैमरे पर खुद जो बीमार हैं, पेशेंट हैं, उन्होंने ये सारी चीजें एक्सेप्ट की हैं। ये जो देवघर है, यहाँ पर एक और भैया हैं, ये भी कुछ करते हैं। क्या कर रहे हैं ये भैया? शांति का सामान देते हैं, घर परिवार सुख शांति रहे। हाँ। ठीक, तो शांति हो जाता है आपके सामान देने से? एकदम सामान देने से शांति रहेगा। हाँ। और ये डंडा क्या करते हैं? इससे झाड़ फूक करते हैं। अच्छा, झाड़ेंगे कैसे? जरा झाड़ के बताइए। ऐसे देते हैं, इसमें देते हैं ओम नित्यवाणी संसार भूटे श्री मां चरण रासन ब्याह सगेंद्र बड़े ब्रह्माशाले हे काले गने गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव मसरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु ने हे जगत नमता हटे बन देता पता ना घर घर बनु डैन जा अपने बानु वज्र हटे बन देता पता ना घर घर बनु डैन जा अपने बानु वज्र एक एक चला दुवे दू चला छना कटी मेक चला सती के सच चला धर्म चला कर्म चला स्वाहा धरती चला मसान तो ऐसा पूर्व बना पश्चिम बना 20 7 25 बना असल डैन इनपुन पता से ना माए दिन डैन बना बापे पुत्र वजा बना खुटा से फिर बना के बना गुरु मंत्र से मैं बना हे नैना जोगनी का मुख्य सतिया समर का दंद हेर के मुड़ा से मार के तेलिया से आगे
साथे से भेरा उठ नारसिंह तो हाथ में लोटा कानकोड़ साच मुख से रमना ठाकुर मरना आसन बना बासन बना बना दे मूर्ति कर हाड़ करे मास करता सीता सती द्रौपदी कुरती पापना है चंडी मसाज के दुआ अजरेशकर बजरेशकर हटे बारे सतगुरु डैन बना कौन उल्ट चाचुल के बना गुरु मंत्र से मैं बना हे नैना जोगनी का मुख्या दो धार बना धरती बना बाना दरगाह चढ़ बैठी में गाड़ी मनसा उठ चरमा का तो करला जब हो जा रो कंतर पर भूत साहब उठ चरमा का तो करला जब हो जा रो कंतर पर भूत साहब उठ चरमा का तो करला जब हो जा रो कंतर पहाड़ चला पर्वत चला रोग कारण भूत विशास डैन जोगिन दरद पिरा तोरे चला अगर खन्ना छोड़ी चले माय बिनी से 50 सेकंड का धामती है धरती दुनिया में जितना पोस्ट प्राइमर सब तोरे बदलेगा सिलसिलोटी सिलोटी पर सिलोटी गुंजा टूटी जाए संझा गोरा पार्वती तीन देव के माथा फुटे दोहाय छीन मसा जाए मां तारा जय जय तारा। ये आपने आशीर्वाद इनको दे दिया, आशीर्वाद अब इनका भला हो जाएगा, अब इनका भला होगा जो भी कष्ट शरीर में है वो। अच्छा, ये जो बाबा जी के यहाँ से आने फायदा होता है? फायदा तो होता है। क्या कष्ट है आपको? मेरा तो कोई लगा दिया था, वो दिया, फायदा तो हो रहा है। हाँ, तो यहाँ आने से फायदा हो गया? फायदा तो होगा, हो रहा है या हो गया? हो गया फायदा। अच्छा चाची आपके ही साथ हैं क्या ये भी? तो फायदा हो रहा है? वो पहली बार आया। अच्छा, पहली बार आई है, तो ये झाड़ फूंक ऐसे ही कर देते हैं? हाँ, और लिस्ट वगैरह बनाते हैं, जो काम निकलता है उसके काम के लिए निवारण के लिए लिस्ट भी बनाया जाता है। प्रत्येक रविवार काम होता है मसान में, शनिवार और मंगलवार देख सुन होता है सबके लिए। चलिए, बहुत बहुत आभार, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और इनका भी भला हो रहा है, इन्होंने ऐसा बताया। और महाराज जी हैं जिन्होंने सारी जानकारी हमको मुहैया करवाई। और इसीलिए मैं कहता हूँ ये देश अध्यात्म साधु संत सब एक दूसरे के पूरक हैं और ये हमारे लिए ही और हम सब के लिए ही बने हैं। कहीं ना कहीं जब दवाओं का असर खत्म होता है तो दुआ काम आती है। इसलिए डॉक्टर भी कभी कभी मुस्कुरा कर कहते हैं ले जाओ इनको, क्योंकि अब इनको दवा नहीं दुआ की जरूरत है और दुआ यहाँ पर मिलती है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।